चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार सबसे पहले अपना राजनीतिक हित, अपने राज्य का हित देखेंगे और शायद उसमें कोई टकराव की नौबत नहीं आएगी। लेकिन फर्क शुरू हो गया दिखना। 2014 में मोदी सरकार बनी, 2019 में मोदी सरकार बनी, 2024 में एनडीए सरकार बनी। फर्क ये है, कहीं भी ये नारा नहीं लगा कि अब की बार फिर मोदी सरकार, एनडीए सरकार। तो फर्क यहीं से शुरू हो जाता है कि उस सरकार की सरकार का और जो होना चाहिए। और गठबंधन, देखिए मैंने ये कहा था कि मोदी जी को गठबंधन चलाने, सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। ऐसा नहीं, मैंने कहा कि वो जब जनरल सेक्रेटरी थे तो तमाम सारे राजनीतिक दलों के उनके जिनका प्रभार था, उनके पास हिमाचल का था, हरियाणा का था, मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, तो बात करते थे। लेकिन उस समय वो केंद्रीय भूमिका में नहीं थे। उसमें केंद्रीय भूमिका में थे प्रमोद महाजन, अरुण जेटली और जॉर्ज फर्नांडीज, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के संकट मोचक थे। चंद्रबाबू नायडू हर 6 महीने में अपना एक डिमांड चार्टर पकड़ा देते थे, वहां से आते थे दिल्ली और एक डिमांड चार्टर दे देते थे और उसके बाद चले जाते थे। और ये होता था कि अगले हफ्ते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार दिल्ली की हिलने लगती थी। और उसके बाद फिर एरन नायडू आते थे और वो आकर के वो अपना, उनकी बातचीत होती थी तीनों नेताओं से और सेटल हो जाता था। और जो उनको पैकेज या जो भी सुविधाएं सहूलियतें चाहिए होती थी मिल जाती थी। तो वो बाबू को मालूम है कि कैसे चला जाता है। नीतीश कुमार शायद उतना तेवर न दिखा पाए। अब वो नीतीश कुमार नहीं है 2014 से पहले वाले नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार की स्थिति जो है वो बहुत दयनीय स्थिति है, जिस तरह से उनका व्यवहार। तो वो उनसे ज़्यादा बाबू, लेकिन अपने हिसाब से, जैसा अभी बिलाल ने कहा, जैसे उनके कुछ एजेंडे हैं आंध्र प्रदेश में। अब वो मुस्लिम आरक्षण देंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी उसमें, क्योंकि पूरा चुनाव आपने मुस्लिम आरक्षण के विरोध में लड़ा और हमेशा आपने, तो ये चीजें जो है, ये कंटेंशियल इश्यूज हैं जो आएंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश में दोनों मिल के लड़े और भी इनके घोषणा पत्र में वो बात थी। तो अभी तो सवाल उठ रहा है। अरे भाई सवाल तो उठेगा ना, आप नहीं तो आपका फिर अपॉर्चुनिज्म जाहिर होगा। फिर ये होगा कि आप खाली चुनाव के लिए मुद्दा बनाते हैं। मतलब कहने का मैं कह रहा हूं ये मुद्दे आएंगे आपस में, जिसको विपक्ष जिसको उठाएगा। अब सरकार गिर जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार गिर जाएगी, और मैं तो चाहता हूं सरकार गिरनी भी नहीं चाहिए। देश के लिए मजबूत सरकार देश को चाहिए, लेकिन मगरूर सरकार नहीं चाहिए देश को। ये फर्क रखना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कोई कमजोर सरकार नहीं थी, वो मजबूत सरकार थी, लेकिन मगरूर सरकार नहीं थी। वो विपक्ष को भी विश्वास में लेती थी। मोदी जी कहते जरूर हैं, लेकिन मोदी जी को दिखाना भी पड़ेगा कि देश चलाने के लिए सबका साथ जरूरी है। ये उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो 10 साल का वो रहा, उसमें विपक्ष को कई मामलों में विश्वास में नहीं लिया गया। और जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के रिश्ते विरोधी न होकर के दुश्मनी के हो गए, उनको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि देश जो है सबकी सहमति से चलेगा। ये जनता का फैसला है कि मिल के चलो, आप विपक्ष अच्छे से चलो और आप सरकार चलाओ, लेकिन मिलजुल के चलाओ। ये जनता का फैसला है। जनता ने उस तरह का फैसला दिया है। जनता ने ना तो इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का बहुमत दिया और ना बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत दिया। तो कुल मिला के जनता चाहती है कि देश में मैं वो कहूँगा थोड़ा लाइटर नोट में, कि देश, हम जब लंबे समय तक बड़ा पौष्टिक भोजन खाते हैं ना, घी ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है, तब खिचड़ी खिलाई जाती है। तो 10 साल तक हम लोगों ने घी खाया है मजबूत सरकार का, बहुत ज्यादा। अब इसलिए जनता ने खिचड़ी बना दी। विनोद जी ने ठीक भाई, खिचड़ी खाइए, स्वास्थ्य ठीक रखिए, सब मिलजुल के चलिए, उसमें दाल भी हो, चावल भी हो, सलाद। विनोद जी अच्छी बात है। देखिए इसमें हर्ष भैया लाइन ये है कि मोदी सरकार पौष्टिक भोजन, ये मान लिया उन्होंने। अच्छी बात। सुनिए, मैं नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री के योगदान को मानता हूँ। मेरा इतिहास वो 2014 से नहीं शुरू होता। मैं उनकी गलतियां भी मानता हूं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप बात नहीं थे, आपने कहा पहले भी टिकट जारी होते थे। देश, समाज, परिवार सब निरंतरता में बढ़ते हैं। मेरे बाबा जहां थे और मेरा बेटा जहां होगा, वो उस कंटिन्यूटी का परिणाम है। ऐसे ही देश होता है। तो इसलिए जो है, चाहे नेहरू के समय का भारत हो और चाहे नरेंद्र मोदी के समय का भारत हो, हर प्रधानमंत्री ने जिसको लंबे समय तक से सरकार चलाने का मौका मिला है, 5 साल कम से कम, उसने देश के लिए कुछ ना कुछ दिया है। गलतियां हुई होंगी उनसे, लेकिन इंटेंशनली कोई गलती नहीं होती। उनकी आकलन में गलती हो सकती है, उनके जो है समझदारी में गलती हो सकती है, लेकिन देश को सबने दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ ये कहना कि एक प्रधानमंत्री, सिर्फ नेहरू ने ही देश को दिया, ये गलत है। सिर्फ मोदी ने ही देश को दिया, ये भी गलत है। सबने मिलजुल के दिया है और तभी देश यहां तक पहुंचा है। मेरा कहना ये, तो मैं तो ये चाहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वो इस सरकार को चलवाएंगे और चलवाना भी चाहिए। लेकिन अब जो है, जैसे अभी अवधेश जी ने कहा
कि अब से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, अब पार्टी की भूमिका आएगी, तो ज़्यादा डेमोक्रेटिकली फंक्शन होगा। अब रात को 8 बजे अचानक प्रधानमंत्री उठ के नहीं कहेंगे कि ये नोट कल से 12 बजे से वो हो जाएगा। अब उनको अगर ये फैसला लेना भी है तो सबसे सलाह करके लेंगे, और फिर लॉकडाउन भी करना होगा कभी किसी व्यवस्था, एक सलाह ली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अब ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसले हो सकेंगे। और मेरा तो मानना ये है, चूंकि मेरी पत्रकारिता ही गठबंधन सरकारों के दौर से शुरू हुई। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे 415 सरकार से, और उसके बाद वीपी सिंह की सरकार से लेकर लगातार। तो गठबंधन, मुझे तो इस देश में गठबंधन सरकारें ज़्यादा अनुकूल लगती हैं। समय समय पर मजबूत सरकार आके थोड़ा बहुत कुछ ऐसे फैसले ले लेती हैं जो गठबंधन सरकार नहीं ले पाती है, उसके बाद फिर गठबंधन सरकार आ गई। तो गठबंधन सरकार चाहे अगर इंडिया की भी बनती, वो भी गठबंधन ही होती। तो इसलिए जनता ही इस फिलहाल गठबंधन सरकार के पक्ष में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।